प्रेरितों के परमेश्वर ने विश्लेषण कर दिया। प्रेरितों के लक्षण दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 11 और 13 पद पढ़िए। 11 से 13 दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब में, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 11 से 13। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझसे यह बलवश करवाया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। देखिए, प्रेरितों के लक्षण धीरज सहित सब प्रकार के अद्भुत काम और सामर्थ्य के द्वारा दिखाए गए। इस प्रकार से पौलुस यहाँ प्रकट कर रहा है कि प्रेरितों के लक्षण। दूसरा जो दूसरी सेवकाई है वो है प्रॉफिट या भविष्यवक्ता। ठीक है, दूसरी सेवकाई है जो प्रॉफिट की। इसके विषय में भी यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ही पहला प्रॉफिट जिसकी प्रतिज्ञा हुई। ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत से प्रॉफिट थे। मूसा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे जैसा, देखिए व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसके 15 और 18 पद को पढ़िए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 15 और 18 पद। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मंत्र से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। देखिए, ये प्रॉमिस प्रॉफिट यीशु मसीह की प्रतिज्ञा हुई। उसने मूसा ने कहा था कि मेरे जैसा एक नबी बनेगा। मूसा से सबसे बड़ा नबी तो मूसा ही है ओल्ड टेस्टामेंट का। और उसने प्रतिज्ञा की, उसने प्रॉमिस कर दिया, उसने भविष्यवाणी कर दी कि मेरे जैसा एक नबी आए। और इसीलिए जब यीशु मसीह आ गया या प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया तो लोगों को ये बात बड़ी ताजुब हो जाती थी। बोलते थे, देखिए लूका 7 अध्याय का 16 पद में क्या लिखा है, तो लूका 7 का 16 में 7:16। इससे सब पर भय छा गया और इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उतरा है। देखिए, बड़ी भविष्यवाणी मूसा ने किया था, मेरे जैसा एक नबी बनेगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग गवाही दे रहे हैं कि एक बड़ा भविष्यवक्ता उतरा है। अर्थात उसके कामों को देखकर, उसके चिन्ह चमत्कारों को देखकर, उसकी शिक्षा को देखकर इस प्रकार से लोग गवाही देने लगे। और इसी को प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय के उसके 37 पद में करने के उसने स्तेफनुस ने कोट किया। स्तेफनुस जो है लोग उसको पकड़वा करने के लिए चाह रहे थे। उसी समय उसने परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के वचन में से बताया तो उसने कोट किया। पढ़िए, यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही मूसा है। मूसा ने नहीं कहा, अर्थात यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं में से एक नहीं है। वो प्रॉमिस्ड भविष्यवक्ता है, प्रॉमिस्ड प्रॉफिट है। वो प्रतिज्ञा किया हुआ भविष्यवक्ता है यीशु मसीह। और इसीलिए जब यीशु मसीह उस अंधे की आंख खोल दिया यूहन्ना 9 अध्याय में, तो लोगों ने जब उससे पूछा कि तो उसके समय क्या करता, तो बोलता बंधा था, देखता हूँ इत्यादि बहुत से गवाही दिया उसने। लेकिन उसने बार बार पूछते रहे जब लोग, तो कहने लगे वो एक भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवक्ता जिसकी प्रतिज्ञा हुई है वही है वो। और इस प्रकार से उसने गवाही दी। और इवन सामरी स्त्री ने भी कहा, जब यीशु मसीह से बातचीत करने लगे और उसके उसके जीवन के सारे बातों को खोलने लगे,
सामरिस बोलते मुझे लगता है कि तो एक भविष्यवक्ता है, अर्थात वो भविष्यवक्ता है जो आने वाला है। तो इस प्रकार से यीशु मसीह वो भविष्यवक्ता है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। और जैसे प्रेरित और भविष्यवक्ता के बारे में हम देख लिया पिछले 2 अध्याय उसके 20 से 22 में कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नियोग कलीसिया स्थापित होती है, जिसको अभी मैंने समझा भी दिया। और इस प्रकार से ये सुसमाचार की सेवा के भेजने वाले भी होते हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 1 से 3। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश के चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। देखिए, आप यदि किसी सेवा के लिए परमेश्वर आपको उभार रहा है या उभारता है, आपको खड़ा करता है, जब तक आपके ऊपर हाथ प्रेरितों के द्वारा हाथ रखने की सेवा नहीं हुई, हो सकता है परमेश्वर का अप्रूवल आपको मिला हो, लेकिन कलीसिया का अप्रूवल भी जरूरी है, या कलीसिया के सम्मुख प्रकट किया जाना, उसके सिर में हाथ रखने से भी सिर्फ प्रेरित लोग कहा है। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का ही काम, ये भी हाथ रख के सेवा करके कलीसिया के सामने प्रस्तुत करते, ये व्यक्तिगत सेवा करते, ये प्रैक्टिस थी। और ये हाथ रखने की सेवकाई, देखिए हाथ रखने की सेवकाई जो है वो प्राथमिक फाउंडेशनल टीचिंग में आता है। इब्रानियों 6 अध्याय इसको पढ़िए तुम एक पद से, इब्रानियों के 6 अध्याय उसके पहले पद। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा को की आरंभ की बातों देखिए, को मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें सभी का वो छोड़कर, मतलब परिपक्व हो जाने चाहिए, इसलिए आरंभ मत रहो, पर आरंभ की बातें क्या क्या है पढ़िए। हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने, मरे हुए से कामों से मन फिरा आरंभ की शिक्षा है। और परमेश्वर पर विश्वास करने, परमेश्वर का विश्वास रखना, और बपतिस्मों, और हाथ रखने, और मरे हुओं के जी उठने, रिजरेक्शन, और अंतिम न्याय की शिक्षा की फिर से न डाल। इस प्रकार से ये वो फाउंडेशनल टीचिंग है, आरंभ की प्रारंभिक शिक्षा, कलीसिया की फाउंडेशन की टीचिंग यही है। 7 फाउंडेशनल टीचिंग, आरंभिक शिक्षा, जिसमें हाथ रखने की शिक्षा ये जब तक नहीं होती है तब तक एक्चुअल में सेवकाई के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा अप्रूवल नहीं मिला सकता। जब परमेश्वर का अप्रूवल मिला तो भविष्यवक्ताओं द्वारा हाथ रखने की सेवा कराई जाती है, ताकि उस सेवा के द्वारा वो सेवकाई के लिए आगे बढ़े। इवन जब चिकन लोग चुने गए थे, प्रेरितों का काम 6 अध्याय में आइए और उसके 6वां पद पढ़िए, क्या लिखा प्रेरितों का काम 6 अध्याय का 6 पद। और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखी। विवाह देखिए, डीकन्स की नियुक्तिकरण भी प्रेरित लोग ये लोग कर रहे हैं, प्रेरित और भविष्यवक्ता ये। और इसके बाद सेकंड लेवल की सेवकाई होती है, उसके खिलाने से उन्होंने कहा खिलाने की सेवा नहीं, हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा करेंगे। तुम अपने में से 7 लोगों को चुन लो, और वो चुने गए और प्रेरितों के सामने लाए गए, भविष्यवक्ता सामने उनमें से हाथ रख के सेवा किया, तब वो सेवा सुनी। समझ लीजिए, कलीसिया को यदि सिस्टमेटिक या परमेश्वर के सिद्धांतों में चलाना है तो ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करना, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की सेवाओं को सामने रख के उनके अनुसार चला, तब आपकी सेवा जो है ज्यादा प्रभावशाली होगी। अब इसमें इस प्रकार से प्रभु सहायता करते हैं।
प्रेरित जो होते हैं वो पापों को प्रकट करने वाले हैं। ये देखिए 5 उंगली है ना, ये अंगूठा जो है प्रेरित है। और दूसरा ये परिपक्वता, तो परिपक्वता पापों को प्रकट करती है। तो अंगूठा जो है प्रेरित है, और ये वाली उंगली जो है वो क्या है, कौन सी उंगली, पॉइंटिंग फिंगर, इशारा करने और देखो तुम्हारे जीवन में ये पाप है, तुम्हारे जीवन में ये समस्या है, तुम्हारे जीवन में ये समस्या है। इसको कौन करता है, वही जो करता है। और तब उसके बाद तीसरी जो भी है सबसे लंबी वाली वो प्रचारक है। सबसे पहले टच करेगा तो कौन करेगा, किसी को प्रचारक करेगा। और तब उसके बाद रिंग फिंगर आता है। ये रिंग फिंगर जो है ये वो रिंग के समान चारों तरफ रिंग डाल के तनिसे भी क्या करता हो, और लिटिल फिंगर जो है वो टीचर है या शिक्षक है, जो घूम घूम के उस रेंज या उस क्षेत्र की अंचल की कलिसियाओं में घूम घूम के सारी कलिसियाओं को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देती रहता है। और तब ये 5 वरदानी सेवकाई के द्वारा ये एक अंचल, एक क्षेत्र, एक रीजन की कलिसिया स्थिर होती है, वही तो अन्यथा नहीं हो सकती। यदि आपके पास 5 वरदानी सेवकाई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कलीसियाओं को जैसा परमेश्वर चाहते उस प्रकार की स्थिरता नहीं आ पाएगी। इसलिए निश्चित रूप से इनका पहचान होना है, निश्चित रूप से इनकी सेवाओं को जानना है और समझना है। पापों को बताने वाला कलीसिया में परिपक्वता, जैसे दाऊद ने पाप किया, ठीक है, किसने पाप किया, तब नातान नबी उसके पास चला, और नातान नबी ने बहुत अच्छे ढंग से तरीके के साथ या दृष्टांत के रूप में बताया। एक धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी। उसके घर के सामने एक गरीब रहता था, जिसके यहाँ एक मेमना था, जिसे उसने अपनी बेटी की जैसे बेटा के रिश्ते पाया। जब वो धनी के यहाँ मेहमान आए, उसने अपने भेड़ सालों में से भेड़ नहीं लिया, उसने उस गरीब की भेड़, उसको मेमने को ले लिया और उसी को उसने अपने मेहमानों को खिलाया। जैसे दाऊद ने उसने बोला, क्रोध से भर गया दाऊद, बोला उसको एक एक भाग उसको वापस करना पड़ेगा जिसने दिया था। अब नातान ने कहा, दाऊद वो तू ही देखिए उसकी वजह से वो व्यक्ति कौन है, तुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया, क्या कमी थी तेरे, परंतु तूने उस उरिया विश्वास से व्यक्ति की पत्नी को लेकर उसको ले लिया, साथ ही साथ उरिया की हत्या करा दिया तूने, और इसलिए परमेश्वर से रहा। तो पापों को प्रकट करना, और तब दाऊद अपने पापों को मान के रोने लगे। भजन संहिता 51 उसका पश्चाताप, अपने पापों का पश्चाताप। तो भविष्यवक्ताओं की सेवा यह है कि लोगों के पापों को उजागर करें और लोग अपने पापों को देखें और पश्चाताप करें, मत फिर नवरदी बने परमेश्वर की ओर फिरे। आप देख लीजिए आज जो भविष्यवक्ताओं की सेवाएं हो रही है, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोजेक्टेड या सेल्फ अपने आप खड़ा होने वाले भविष्यवक्ता चारों। आजकल मैं देखता हूँ कि यूट्यूब या जो भी मीडिया है उसमें यही भाव रहता है, भविष्यवक्ता 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 गिनती। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या भविष्यवक्ताओं कैसे गिननी चाहिए, और लोग इनके पीछे पागल भी, और इनके पीछे पीछे खूब भीड़ दिखने लगी। लेकिन देखना है कि वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवक्ता है या नहीं। ये कलीसिया को तोड़ना है, कलीसिया को देखना है कि इनकी सेवकाई परमेश्वर के वचन के अनुसार
जैसा भविष्यवक्ता परमेश्वर रखना चाहता है कलीसिया में, वैसा है या नहीं है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में भविष्यवक्ता की एक सेवा ये भी है कि वो पापों को दिखाता है लोगों को, और वो जब दिखाएगा परमेश्वर की ओर का भविष्यवक्ता है, यदि वो पापों को दिखाएगा तो व्यक्ति पश्चाताप मन, ये निश्चित बात है। और इस प्रकार से ये भविष्यवक्ता की सेवा है। भविष्यवक्ताओं की सेवकाई में दूसरा पत्रस एक अध्याय, तो उसका 20 और 21 पढ़ी क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 1:20 और 21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से क्या करते थे? बोलते थे। जो भी परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, ये परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है। भक्तों को परमेश्वर ने पुराने नियम के सारे भक्तों को, नए नियम के सारे भक्तों को प्रेरणा दिया है पवित्र आत्मा से, और उन्होंने इसे लिखा है। और इसीलिए ये परमेश्वर का वचन जो है, ये 67 पुस्तकों को परमेश्वर के लोगों ने पूर्ण परमेश्वर की आत्मा की तरह से प्रेरित पुस्तकें जानकर परमेश्वर के वचन के रूप में प्रस्तुत किया है, और इसी को रखा है 66 पुस्तकों। बाकी और पुस्तकें हैं, उन्हें इस प्रकार से एक किताब नहीं बनाई जिसके बारे में ये जरूर रिकमेंड किया है कि they are worth reading, you can read, but they are not fully inspired. That's why they are not added in the Holy Scripture. इस कारण वे परमेश्वर के वचन में उनको जोड़ा नहीं गया है। उसको पढ़ सकते हैं आप दूसरी किताबों को, परंतु ये 66 किताबें जो है पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, और उन्हें एक पवित्र शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है। तो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित लोग या भविष्यवक्ता लोग इसे लिखे हैं। जो ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवक्ताओं की पूरी लाइन है हमारे सामने, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का, और जिसका न्यू टेस्टामेंट में कोटेशन आता है, जैसे लूका 24 अध्याय में, लूका 24 अध्याय में उसके जिस ड्यूट थे, और उसके 13 पद से 11 पद से 2 जना यरूशलेम से माउस जा रहे, 13 पद देखो बढ़िया, बहुत कम है। तो 2 जन यरूशलेम से माउस जा रहे थे, बताते जहाँ पर वहां पढ़े दोनों। तो यरूशलेम से माउस जा रहे थे, यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह मृत्यु हुई, तीसरे दिन जी उठ गया। अब उसके चेलों में से 2 जन बोले अब चलो, तो गया हो गया उसका काम, अब वापस चलते हैं अपनी बिजनेस, अपने जो भी काम छोड़ के आए थे उसके बिजनेस में वापस चलते। यीशु मसीह उनके साथ साथ आने लगे, जी उठा हुआ यीशु। लेकिन क्या लिखा है? उनकी आंखें कौन से बड़ी, उनकी आंखें पर 16 पर पढ़िए। परंतु उसकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हाँ, पहचान न सके। और फिर यीशु मसीह ने उनको पूछा कि क्या बात है, आप बहुत डीप डिस्कशन, क्या डिस्कशन हो रहा है आप लोग? डीप डिस्कशन यीशु मसीह ने पूछा, तो उन्होंने उसी के बारे में बताना शुरू कर दिया, यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह को क्या करना है बताने, और तब चलते चलते उन्होंने जो वो बताने लगे तो क्या पता, उसी आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रहे। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी हो जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है?
उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, जो स्लाइडर होते हैं उनकी वोकैबुलरी, भाषा भी चेंज होता है। कैसे भाषा चेंज हो जाती है? सामर्थी भविष्यद्वक्ता, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पास्ट टेंस। अब नहीं है, पहले क्या था? वो सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। देखिए एक स्लाइडर लोगों की भाषा भी चेंज होने लग जाती है, चढ़ जाती, था भी चले जाते हैं, पास्ट टेंस में चले जाते। और आगे, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा लिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी, we were hopeful, but now we are hopeless. अब हमारे पास कोई आशा नहीं। पहले आशा थी, लेकिन अब आशा नहीं। सारी आशा क्या हो गई? समाप्त हो गई। उसके मरने और दफनाए जाने की सारी आशा समाप्त हो गई। और आगे, कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसकी लौट न पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, अब यहाँ से देखिए क्या कहा, 25 पद पढ़ रहे हैं जी, पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, और क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से कहा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ हमें समझा दिया। देखिए, अब इस वसीले उत्पत्ति से लेकर के मलाकी रवि तक को समझा दिया। पूरे 7 दिन की यात्रा में पूरी बातें समझा, लेकिन फिर भी उनकी आंखें देखी बंद। तो पवित्र शास्त्र की बातों का न्यू न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट की बातों में कोटेशन या प्रमाणीकरण नहीं कि हाँ ये बातें सच है। इस प्रकार से भविष्यवाणी जो है कैसे पूरी होती है, और इस प्रकार से प्रभु उसमें यीशु मसीह ने 25 पद में बोला है कि हे निर्बुद्धियों, तो मैं इंग्लिश बाइबल मुझे साथ में लिखा, वो फूल, उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वो फूल का, हे मूर्खो। हिंदी वाले ने थोड़ा सा पॉलिश किया, थोड़ा सा कमजोर कर दिया। निर्बुद्धियों शब्द समान, तो हे मूर्खों, सीधा सीधा भाषा में लिखा जाए, कितना लिखा जाएगा? हे मूर्खों, परमेश्वर के वचन की बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। और तब सारी चीज प्रभु ने समझाया, और उसी में आगे ये बताया गया है कि उसने पवित्र शास्त्र बूझने में उनकी समझ खोल दी। 44-45 पढ़ी, 44-45। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हुई। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। He opened their understanding to understand the Holy Scripture. पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी प्रभु, तब उनको समझ में आने लगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे भविष्यवक्ताओं की बातें जो है यीशु मसीह के विषय में जितनी लिखी थी वो सब पूरी हुई। सो हमें देखना है, परखना है, हमारा काम है कि आज भविष्यवक्ता किस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कैसे आज उनका, आज के भविष्यवक्ताओं का ज्यादातर, मैं सबको कंडेम नहीं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर भविष्यवक्ताओं को मैं देखता हूँ कि भविष्यवाणी को, तो सारी चीज फिजिकल होती है। आप क्या बोलते हैं, 7 समुद्र पार करके विदेश जाने वाले हैं आज की भविष्यवक्ताओं में।
आपको ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, खाने को खाइए और देखिए आपका हाथ गीला हो गया, गोल्डन एश आपकी जेब में आ गया, गोल्ड मिलने वाला है। आज के विशेषताओं का नजर आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में नहीं है, आपके पॉकेट में। नजर कहाँ है? आपके जेब जेब में, नॉट इन योर कैरेक्टर बिल्डिंग। आपका चरित्र निर्माण नहीं। आपके चरित्र को बनाना नहीं चाहते हो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर, उस जमाने के वो परमेश्वर की भविष्यवक्ता जो बाइबल में जिनसे प्रमाण दिया गया, उनका भविष्यवाणी का लक्ष्य चरित्र में निर्माण होता था। लोगों के चरित्र का निर्माण परमेश्वर के पास पहुंचा है। लेकिन आज की भविष्यवक्ता जो है वो चरित्र निर्माण में नहीं है, वो आपके पॉकेट पर नजर लगा है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। उसे झूठे भविष्यवक्ताओं इन सब बारे में दुनिया में और व्यवस्था में और जो बहुत सी बातें लिखी है कि किस प्रकार से इन्हें हमें समझना और परखना है। मत्ती की सुसमाचार 17 अध्याय उसका 10 से 13 पढ़िए। मत्ती 17:10 से 13। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ अब चुका है। यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूर्तिकरण बता रहे हैं कि एलिय्याह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। मत्ती 24 और उसका 6। मत्ती 24 देखिए कैसे सतर्क सावधान। मत्ती 24 का 6। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न हो। लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनेगी, घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है। और 11 पर, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, और उसके 24 पर, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। एक क्या लिखा है? हमें सतर्क होना है। क्या लिखा है? कि बहुत से स्टार्ट करेंगे, बहुत लोग भरवा देंगे तो मुश्किल है। ठीक है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है, मुझे विश्वस्ता खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। और 24 पर भी लिखा हुआ है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भरवा देंगे। बहुत से लोग आज चिन्ह चमत्कारों में घुसे तो ज्यादा। और मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो पंजाब जाते हैं। कहाँ गए थे? खामरा, पता नहीं कौन सा खामरा है। और इस प्रकार से ऐसे लोग फरमाए जा रहे। और मैंने ये देखा कुछ कुछ फैमिली में कि लोग यहाँ से गए, मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो दुष्ट आत्माओं को निकालने उनको अधिकार परमेश्वर में अधिकारों से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तो यहाँ से लोग जा रहे हैं और कमजोर लोग हैं, वो जितनी दुष्ट आत्मा लोग दूसरों से निकाल रहे हैं उनके लोग घुस जाते हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। और जहाँ से जब वापस आ रहे थे हम दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते हैं छत्तीसगढ़ में। आप उनके घर में समस्या है, प्रॉब्लम है। और इस प्रकार से मैंने कई फैमिली को देखा, उनके फैमिली में वहां से आने के बाद समस्या होगी। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि भरमाए मत, नहीं तो बहुतों को भरमा देंगे और इसलिए चुने हुए भरमाए जाएंगे। सौ में सतर्क होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते। और वो है तीसरा जो है वो है प्रचारक, एवेंजलिस्ट। कुछ को प्रचारक नियुक्त करते, जैसे प्रचारक के बारे में भी मैंने इस समय में बता दिया कि फिलिप्पुस एक प्रचारक था, और बहुत से प्रचारकों को जिन्हें प्रचार करने के लिए विशेष वरदान मिले। प्रेरितों का 8 अध्याय
उसके 5 से 7 पढ़ी, फिलिप्पियों का 8 का 5 से 7। प्रेरित 8:5। हाँ पढ़ी। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से भोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। तो देखिए प्रेरितों मतलब ये जो प्रचारक जो होते हैं साधारण, उनके द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होते हैं, वो भी बहुत विस्तार ये फिलिप्पुस के द्वारा भी स्थापना नहीं करते। यहाँ तक कि आज आपने यीशु मसीह ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, मरकुस 16 अध्याय का 17 पद से पढ़ी है। मरकुस 16 अध्याय का 17 पद। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ध्यान से देखिए, फिर कर दो। और विश्वास करने वालों में क्या होंगे? चिन्ह। तो आपने मन फिराया, प्रभु यीशु ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आप क्या बन गए? विश्वासी। तुरंत आपके द्वारा चिन्ह होना प्रकट हो जाएगा, तुरंत। विश्वास करने वालों में क्या होंगे? चिन्ह। क्या क्या चिन्ह होंगी? पढ़ी कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तुएं पी जाएं तो अभी उनकी कुछ हानि ना हो। तो इस प्रकार से ये तो नए विश्वासी का चिन्ह है भाई। आप चिन्ह चमत्कार किसी के दो, ये तो आपने आपके पास एक चिन्ह है, अधिकार है, और मांगे तो ये सारी चीजें जो है प्रकट होना शुरू हो जाती है तुरंत। और इसलिए ये होती है कि ये एक गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट का ऑपरेशन है टू एनी बिलीवर। परंतु विशेष रूप से जब किसी को विशेष दे देता है, चंगा करने वाला ही बना दिया उसको, तो उसके पास विशेष रूप से परमेश्वर वरदान या भविष्यवक्ता बना दिया उसको, तो विशेष रूप से वरदान दे देता है। ये इसको इन कार्य, लेकिन यीशु की गवाही भी भविष्यवाणी का आत्मा है, यही लिखा हुआ है। प्रकाशित 19 अध्याय के 10 पद, प्रकाशित 19 अध्याय का 10, गवाही देने वाला भी वही करता है। प्रकाशित 19 अध्याय का 10। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी। यीशु की गवाही किसकी आत्मा है? आप सब गवाही देते हैं कि नहीं देते? तो आप भविष्यवक्ता है कि नहीं? आपके साथ भविष्यवाणी की आत्मा है। पर विशेष भविष्यवक्ता किसी का ऑफिस जैसे स्थिर कर देगा, तो उसको परमेश्वर विशेष उसको पहचान कर, ये भविष्यवाणी की सेवा करने वाला व्यक्ति है और इसके पास भविष्यवाणी। ये सारी चीजें हमको इस प्रकार से समझना है, और इस प्रकार समझकर तो प्रचारक था फिलिप्पुस, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होने लगे, और सामरिया में लोग बड़ी संख्या में बपतिस्मा लेने लगे। और तब प्रेरितों ने सुना, और प्रेरितों ने वहां पर पतरस को दूसरे प्रेरितों को भेजा कि जाके कलीसिया स्थापित कर। इस प्रकार से प्रचारक जो होते हैं वो टच करने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके पास भी चिन्ह चमत्कार है, और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा से वे आत्माओं को बचाने का काम। जैसे इसी फिलिप्पुस के बारे में और लिखा है, प्रेरितों का 21 अध्याय 8 पद पढ़ी जानी 21 का। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के सुसमाचार इतना चमत्कार कर रहा है, उसके नाम के आगे भी क्या शब्द लिखा हुआ है? सुसमाचार प्रचार करने। और तब उसके बाद और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। और उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी।
जो भविष्यवाणी और यहाँ करते देखिए उनकी 4 वाली कुर्सियों को भविष्यवाणी क्या करती है, वो प्रचारक ही है, लेकिन उसकी बेटियां क्या कर रही है, भविष्यवाणी। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपनी सेवा अपने कार्य को भिन्न रीति से करवा लेता है। सो प्रचारक जो होता है वो आरंभ करने वाला, या चाहे प्रचारक जो है वो एक एम्बेसडर है। एम्बेसडर मतलब राजदूत। क्या है वो, राजदूत। दूसरा गुण 5 अध्याय उसका 18 पद से 18 से 20 राजदूत की सेवा हमें सौंपी गई प्रचार को। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगा। हमारे द्वारा परमेश्वर ये चाहता है कि लोग परमेश्वर से क्या कर ले, मेल कर ले, हम मेल मिलाप करा ले। ये प्रचारकों का काम है। और इसलिए जो मेल मिलाप करा देता है उसी को एम्बेसडर कहा जाता है या राजदूत का। तो ये सेवा प्रचारकों के लिए। तो ये प्रचारक जो है परमेश्वर ने संकल्प दिए, परमेश्वर ने भी एक प्रधान सेवका लगाता है। चौथा जो है वो है पास्टर की सेवकाई, पास्टरी सेवकाई। जो ये जो पांचों चीजें हैं ये इनकी पौलुस प्रेरित के अंदर आप देखेंगे तो पौलुस प्रेरित तो पांचों प्रधानी सेवकाई में था। वो प्रेरित भी था, वो प्रवक्ता भी था, वो प्रचारक भी था, वो पास्टर भी है, रखवाला भी है और शिक्षक। तो नॉट नेसेसरी 5%, इवन इट कैन बी ऑपरेटेड इन 1% और 2% सिग्नेचर। कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति में 5 प्रकार की वरदानी सेवकाई जो है ऑपरेट हो सकती है। इसके ऐसे भी हमें समझना है कि परमेश्वर इस प्रकार से हमें इस्तेमाल करते रहता है और अपनी सारी चीजों को वरदानों को देते रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर कौन से लोग जिनमें विशेष रीति से परमेश्वर इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। जैसे मैं हूँ, मेरे नाम के आगे क्या लगा है, पास्टर। पास्टर शुरू से पास्टर ही सेवकाई कर रहा हूँ। तो भाई को क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च का पास्टर था 10 साल तक। तो उसके बाद ये सेवकाई जो शुरू हुई है इसको शुरू किए जैसे भाई मैं उसके घर भाई हम लोगों ने मिलकर, और इस प्रकार से सेवा जो है 4 वर्ष फैल गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेवकाई तो थी, लेकिन आज तक मेरे नाम के आगे पास्टर सब जुड़ा हुआ है, जबकि मैं किसी एक चर्च का पास्टर हुई। उस सेवकाई को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया, लेकिन भी उसके बाद में पास्टर। और सो इस प्रकार से परमेश्वर आज मैं शिक्षा के काम शिक्षक के रूप में ज्यादा सेवा कर रहा हूँ, या हो सकता है प्रेरित के रूप में सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वरानी की मेरे पास सेवकाई नहीं है। इन चमत्कारों की सेवा मेरे पास नहीं ज्यादा। देखिए अभी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन विशेष पहचान के रूप में मैं सोचता हूँ मेरे पास जो सेवा है वो एक पास्टर की सेवा है और एक प्रेरित की सेवा है और एक शिक्षक की सेवा। तो इस प्रकार से ऐसा परमेश्वर जो है अलग अलग वरदानों से अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। तो जो हमारे हम अब देखने जा रहे हैं चरवाहों की विषय, चरवाहा जो शिक्षा, ये पास्टरी सेवकाई, ठीक है। अभी राजेश भाई ने बहुत अच्छा समझाया, हम अपने इसके पास आ गए हैं प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष। तो यीशु मसीह जो है सबसे बड़ा क्या है, रखवाले। सबसे बड़ा पास्टर तो यीशु मसीह ही। यीशु मसीह की पास्टरी सेवकाई के 3 वो हैं, ठीक है। 3 आयामी सेवकाई ऐसा कहा जाता है। यीशु मसीह के 3 प्रकार की उसकी पास्टरी सेवकाई है और उसी के अनुसार हमें भी उस सेवा में आगे बढ़ना। सबसे पहले
यीशु मसीह की जो सेवा है पास्टर की, वो क्या है? यूहन्ना उसका 10 अध्याय, यही यूहन्ना के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 11 पद में क्या लिखा? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं क्या हूँ? अच्छा चरवाहा। I am a good shepherd because I died, I gave my life, I die for my sheep. मैं अपने भेड़ों के लिए अपना क्या देता हूँ? प्राण देता। इसलिए मैं अच्छा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह इसलिए है कि उसने अपने भेड़ों के लिए प्राण दे दिया और प्राण देकर मरकर जी उठ गया, और जब जी उठा तो उसका नाम बदल गया, चरवाही की सेवकाई। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 20 पद से बड़ी है। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोगों के कुल से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमने उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। देखिए, यीशु मसीह ने जब प्राण दिया तो क्या चरवाहा बना? महान नहीं, नहीं, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा। और जब जी उठ गया था, देखिए यहाँ लिखा हो, वृक्ष। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का क्या है? महान रखवाला, सनातन आत्मा के लहू से मरे में से जिला कर के बाद उसका नाम क्या हो गया? महान। वही became great shepherd when he was resurrected। यीशु मसीह जब जी उठा तो महान रखवाला, और महान रखवाला सिद्ध कर प्राण दिया उसने। प्राण देने का एक और अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा जो है वो बचाता है, और महान रखवाला हमें सिद्ध करता है। और जब यीशु मसीह फिर से आएगा तो उसका नाम क्या हो गया? पहला पत्रस 5 अध्याय, पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय 1 से 4 पढ़ी। तुमने जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जो तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। तो यीशु मसीह आएगा तो कौन सा रखवाला बन जा रहा है? प्रधान चीफ शेपर्ड, प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या हुआ? When Jesus appeared as chief shepherd, he gave the crown of glory for the last day। जो अंडर शेपर्ड हैं जितने उसके अधीन काम करने वाले हैं, आप सब जितने प्रभु की सेवा करें, यू आर अंडर शेपर्ड। अब जब आप अंडर शेपर्ड हैं तो याद रखिए, जब चीफ शेपर्ड आएगा, when the chief shepherd will appear, he is bringing a crown of glory for you। आपके लिए क्या लेके आ रहा है? महिमा का महिमा का मुकुट। और अच्छी सेवकाई करेंगे तब की बात। क्या गुण दिया उसने? सेवा कैसे करना है? दो पद से पढ़िए। कि परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। नीच कमाई में नहीं परंतु मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झूठ के लिए आदर्श बन के लॉर्डशिप
जो लीडरशिप इज नॉट लॉर्डशिप। लीडरशिप का मतलब लॉर्डशिप नहीं होता, प्रभु बनना नहीं, लीडरशिप करना है, पर अधिकार जताने। लीडरशिप जो है वो आदर्श बनना है। क्या बनना है? आदर्श, अर्थात आगे चलने वाला है। भेड़ों का आप देखेंगे, चरवाहा आगे आगे जाता है, भेड़ उसके पीछे पीछे। तो इसी प्रकार से हमें आदर्श देना है। तब ये सब बातें जब पूरी करेंगे, तब आप जो प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तब महिमा का मुकुट मिलेगा। यदि इस प्रकार की सेवकाई नहीं है तो महिमा का मुकुट से वंचित हो सकती है। और इसलिए हमें उस प्रकार की चरवाही की सेवकाई में बने रहना पड़ेगा। यीशु मसीह आएगा। अच्छे चरवाहों के एक दो उदाहरण, एक उदाहरण सबसे का है वजह से का 78 और उसका बड़ी लास्ट लास्ट पर पढ़ो 30 से 24 वजह से का 78 पढ़िए क्या लिखा 21 से बोलेंगे। 21 यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। 70 उसका आखिरी लास्ट आखिरी चीज पढ़ी है 70 फिर 70 से पढ़ रही हूँ। हाँ 70 फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से लिया। हाँ वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की देखिए ध्यान दीजिए, खरे मन से दाऊद ने इस्राएल प्रजा की क्या की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। कुशलता से उनकी अगुवाई की। स्किलफुल हैंड, उसने उनकी अगुवाई किया हाथ की कुशलता से, खरे मन और हाथ की कुशलता के साथ। इस प्रकार की जो सेवा करने वाले शेपर्ड्स हैं या रखवाले हैं या पास्टर्स हैं, निश्चित रूप से पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो उनको महिमा का मुकुट देगा। इस बात को समझ लेना है और उसी प्रकार से उस सेवकाई को पूरी करते जाना। प्रेरितों काम की अध्याय 28 पर पढ़ी, प्रेरित 20:28 और फिर लास्ट है आखिरी बात शिक्षक। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोगों से मोल लिया है। देखिए, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने किससे मोल लिया है? अपने लोगों से करो। यहाँ पर किसका? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो और फिर आगे जिसे उसने अपने लहू से क्या लिया है? धो लिया। तो यीशु मसीह का लहू किसका लहू था? जिससे उसने आपको मोल लिया, आपका दाम चुकाया यीशु के लहू से। और इसलिए ऐसे बहुमूल्य चीज आपके हाथ में सौंपा जाए। और इसे यर्मिया भी चिल्लाता है, यर्मिया वो सुंदर धुन तुझे सौंपा गया था कहाँ है? वो तो सुंदर धुन तुझे, तो इस प्रकार से वो सुंदर धुन तुझे जो तुझे सौंपा गया था, पूछेगा वो सुंदर धुन आपको सौंपा है, आपके हाथ में दिए अपने खून से खरीदे हुए प्रेशियस थिंग्स, बहुमूल्य चीज, इसकी रखवाली में लग जाएगी। यदि आपको मुकुट पाना है, क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट पाना है, तो इस प्रकार से ऐसी सेवा में लगी, ऐसी सेवा प्रकट कीजिए ताकि संत लोग सिद्ध हो जाए
सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, तो महिमा का मुकुट आपके लिए है, जब ईश्वर से तरफ हो। तो इस प्रकार से परमेश्वर इन सारी सेवकाई को हमें दिया। और अंत में आखिरी शिक्षक, पांचवी जो सेवा है, 5 वरदानी सेवकाई है, वो पांचवी शिक्षक जो वो है वो शिक्षक या उपदेशक लिखा हुआ है, टीचर इंग्लिश में, शिक्षक जो छोटी प्रेरक। सेवकों को क्या करने वाला? शिक्षक सेवकों को क्या करता है? तैयार करके भेजता है। तैयार करके क्या करता है? सुसज्जित करना बोलती, कीपिंग ऑफ दी सेंट, संतों को सुसज्जित करना, लैस करना, सुसज्जित, ये टीचर का। संतों को पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ में, परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में सुसज्जित कर देना और सुसज्जित करके आगे भी कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? शाम को आने वाले हैं। कहाँ भेजा है? जगत कटनी के खेत में। कहाँ भेजा है आपको? कटनी के खेत पक चुके हैं, मजदूर सुसज्जित मजदूर हैं, स्किलफुल लेबर, लेबरर्स, कौशल जानने वाला, कटनी काटने वाला लेबर, इसका ऐसा मतलब जो कटनी काटने को हुनर को नहीं जानता है तो वो तो अपने हाथ को काट देगा, कटनी नहीं मालूम है, हंसिया दे दिए उसको तो किसको काट देगा? अपने हाथ ही को काट। इसको कुछ कौशल, कुछ सुसज्जित मजदूर होना चाहिए, स्किलफुल लेबर। और ये है सुसज्जित करने का काम टीचर लोगों को दिया गया, शिक्षकों को तैयार करना और तैयार करके कटनी के खेत में भेजना। कटनी का खेत की क्या स्थिति है? खेत क्या हो गया है वो? कब चुके हैं खेत? कब की बात है? कब बोल रहे हैं इसको? आज से 2000 साल पहले। 2000 साल पहले बोल रहे। और आज आप बोलेंगे कि नहीं वो जाति बहुत कठोर है, तो आप इससे सहमत है? नहीं, सब जातियां पक के तैयार, केवल उसमें उसको काटने का हुनर चाहिए, किस जाति में, किस प्रकार से या किस गांव में कैसे पहुंचना है। यदि ये हुनर नहीं है तो ना आप गलत कर देंगे। देखिए एक उदाहरण देता हूं। एक इंडिया टू सेट की बात। इंडिया टू सेट जो है गाँव में घरों में दो फ्लैट स्पॉट थी। तो दो इंडिया टू सेट के प्रचारक लोग इस गाँव में गए, वो लोग फ्लैट स्पॉट किया गए। कुछ दिन के बाद उनको देखना पड़ता है क्या हुआ उस टैक्स का। एक सप्ताह के बाद जाके देखे या कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने देखा कि वो सारे टैक्स जो है पान दुकान वाले के पास आ गए। किसके पास आ गया है? और पान लपेट लपेट के दे रहे हैं टैक्स में। तो इनको समझ में नहीं आया ये कैसे होगी, हम तो घर में दिए। तो पूछे क्या प्रॉब्लम, तो पता चला कि वो गांव के लोग सब के सब अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं। और उनके आगे आप क्या बांट दिए? सेक्स। तो कहाँ जाए? पान दुकान में जाए। यदि आप ये रणनीति ठीक से लगाए होते या पता लगाए होते कि वहां क्या चाहिए, तो आप टैक्स बांटने के बदले वहां जीसस फिल्म दिखाते। आगे रणनीति समझ में क्या दिखाते? जीसस फिल्म दिखाते, टैक्स नहीं बनता। आपकी रणनीति गलत हो। कौन सी रणनीति कहाँ फिट करना है, इसी को प्रचारकों को समझना है। और इसके लिए ये शिक्षक लोग नियुक्त किए गए, उन्हें सुसज्जित कर कि कहाँ किस प्रकार से, किस जाति में, किस भाषा समूह में, किस जाति समूह में, किस गांव में, किस स्थान पर, किस क्षेत्र में कैसे पहुंचना है।
तुम्हारी रणनीति क्या होगी, कैसे जाओगे, कैसे उसके काम को करोगे, और तब हम सही अपनी रणनीति फिट करके ठीक से काम कर सकते हैं। नहीं तो असफलता हो जाएगी। वो ट्रेक वो क्या बोलते हैं, इंडिया में पूछे तो प्रचारक लोग टैक्स बांट ले, उत्तर प्रदेश, मैं था उसमें, मैं जो बाइबिल कॉलेज में था, तो इंडिया प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है, पहला फर्स्ट शुरू हुआ, सबसे पहले शुरू हुआ। तो उन्होंने बाइबिल कॉलेज के स्टूडेंट्स लोगों को बुलाया था छुट्टी में, सब बाइबिल कॉलेज इंडिया भर के बाइबिल कॉलेज वहां में, और उनको मिला मिला के टीम बना दिया। यूपी में शुरू कर रहे थे पहला काम इंडिया प्रोजेक्ट, उसी टीम में मैं भी था। तो जाके यूपी में ड्रेस बांटते थे, तो लोग पूछते थे, हम लोग पूछते थे क्या है, पूछते थे तो यीशु मसीह के बारे में। तो लोग क्या उत्तर देते मालूम है, सुनिए, यीशु मसीह के बारे में, हम यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं, ईसा मसीह मसीह तो वही हमें समझता है कि ईसा मसीह वालों ने कौन सी रणनीति से प्रचार किया कि सब ईसा मसीह का नाम पता है। मालूम। और हमारी रणनीति में कहाँ सफलता है कि 2000 साल हो गया यीशु मसीह का प्रचार करते करते, लेकिन यीशु का नाम लोगों को मालूम। सबसे ज्यादा पैसा इसी के लिए खर्च हो रहा है, किसके लिए, यीशु के काम। लेकिन आज तक यीशु का नाम मालूम नहीं है, ईसा मसीह का नाम मालूम है, लेकिन यीशु मसीह का नाम मालूम। क्यों, क्योंकि हम अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं असफल हो गए। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, किस प्रकार से कैसे हमें काम करना है ताकि हम काम को पूरा कर दें। और जब काम पूरा हो जाएगा तो शाम को बताऊंगा मैं 4 बातें। नो प्लेस लेफ्ट, कोई जगह छूटने न पाए। नो पर्सन लेफ्ट, कोई व्यक्ति छूटने न पाए, यीशु के सुसमाचार है। नो पीपुल ग्रुप लेफ्ट, कोई जाति छूटने न पाए, जाति समाज, यीशु को जाने देना। और नो लैंग्वेज ग्रुप लेफ्ट, कोई भाषा समूह छूटने न पाए जिसने यीशु मसीह को नहीं दिया। यीशु को एक बार जानना, यीशु के बारे में एक बार सुनना, यीशु का सुसमाचार, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मनुष्य का, दिस इज द बर्थ राइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू हियर वंस एट लीस्ट द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सुसमाचार को एक बार सुनना ये मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे आपको पूरा करना और रणनीति के साथ करना ताकि उसके पास पहुंच जाए, और तब कोई जगह खाली नहीं है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय और इसका 19 पद से पढ़िए, 19 से लेकर के 23। रोमियो 15, 19 से 23। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुपुरम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा ना हो कि दूसरे की नेव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा हूं, परंतु अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की बस लालसा है। पौलुस प्रेरित बोल रहा है, इधर लुक एट, पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि देयर इज नो प्लेस लेफ्ट फॉर मी इन दिस रीजन। बहुत बड़ी बात है, इस अंचल में अब मेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है। क्या आप बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कोई गांव खाली नहीं रहा, बोल सकते हैं।
या आप जिस ब्लॉक में है, जिस जो आपका ब्लॉक है, क्या आप बोल सकते हैं कि मेरे ब्लॉक में कोई गांव खाली? छत्तीसगढ़ में 20,367 गांव, 135 जातियां हैं, 33 जिले हैं, सब जान रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूं। इसमें क्या हम बोल सकते हैं? पौलुस से बोल रहा है, देयर इज नो प्लेस लेफ्ट फॉर मी इन दिस रीजन। इस अंचल में आप मेरे लिए कोई जगह खाली। इतना मैंने प्रचार कर जेरूसलम से लेकर दिल्ली रुकुम तक मैंने यीशु का सुसमाचार हर गांव में, हर बस्ती में, हर नगर में, हर जाति में, हर भाषा समूह, हर व्यक्ति में इतना काम, जबकि उन दिनों में इतने यातायात के साधन नहीं थे जो आज है हमारे पास। और उस पर पैदल चलता था, या ज्यादा ज्यादा घोड़े में चलता था, खच्चर में चलता था, या पानी जहाज में। बस आज आपके पास कितने साधन है कि नहीं? पूरा साधनों से भरा हुआ है। लेकिन क्या आज हम कह सकते हैं तब कोई गांव खाली नहीं रहा? ये तभी होगा जब सुसज्जित होके जाएंगे, स्किलफुल होके जाएंगे, और सारी चीजों को ठीक से समझते हैं। यीशु मसीह ने आखिरी जो बात करी, यूहन्ना 4 अध्याय, तो उसका 35 पद से 40, जॉन 4:35 ऑनवर्ड्स। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 35 पद। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए कब पक पके चुके हैं। और थोड़ा सा पढ़िए। और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। हाँ, तुमने, किसी ने बोया, तुमने काटा, इत्यादि आगे। अब इधर देखिए, प्लीज लुक एट मेरी तरफ। मैं आपके चेहरे को देख के बहुत खुश हूँ जब मेरी तरफ आप देखते, मुझे लगता है कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझ, ठीक है? तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? Field is white to be harvested। ध्यान दीजिए, white। खेत कटने के लिए क्या हो गए हैं? पक। जब खेत पकता है तो व्हाइट होता है। खेत कटने के लिए पकता है तो व्हाइट होता है क्या? येलो रहता है, गोल्डन कलर में, जिसमें पक के तैयार सुनहला रंग। लेकिन ये एक्सपोज इन सन और सो लॉन्ग पीरियड, बहुत दिनों तक धूप में पड़ा हुआ है और कटनी काटने में देरी हो गई है, तब उसका रंग उड़ जाता है। क्या हो जाता है? व्हाइट। यीशु मसीह ने यदि सफेद रंग इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है देरी हो चुकी है। कटनी काटने में क्या हो चुकी है? ऑलरेडी इट इज डिले, और द डिले मीन्स फसल का नुकसान, आत्मा नाश हो जाएंगी नरक में यदि आप डिले करें। और देर का मतलब है फसल नाश, आत्माएं नाश हो जाएंगी। देरी का मतलब है यीशु मसीह नहीं इस वचन को कहें। इसलिए हमें तुरंत सुसज्जित होकर कटनी में लग जाओ। May the Lord bless you. God bless you. Yes, sir. एक सूचना के लिए मैं खड़ा हुआ। एक गाड़ी है अर्टिगा 9222 CG 04 और वो
शायद उसके कारण से असुविधा हो रही है। कहाँ पर है सर, किनकी गाड़ी है? अच्छा, थोड़ा बाहर कर दीजिए, वो यहाँ की जो मैनेजर है वो यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर है 9233। अच्छा, तो वो कितने लोगों को इस स्टेशन में बहुत आनंद है, मुझे तो है। बोलो हालेलुया। सारी चीजें देखा, अभी और भी बात और आनंद लेना। तो आप 10 मिनट के लिए उठ के फिर से जाओ, समझ विधि करो, पानी वानी पी के फिर तुरंत आके बैठना। केवल एक गाना बजा पूरी हो जाएगा। भारती का ब्रेक के बाद मिलते हैं।